बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ, हैरियत से। और सुबह सवेरे हम लोग घर से निकले, नाश्ता नहीं किया था। नाहिया के लिए मैंने केक ले लिया क्योंकि उसको भूख लग जाती है बार बार, तो इस वजह से इसको मैं अपनी चिड़िया को दाना डाल रही हूँ सवेरे सवेरे। बस स्टॉप पे खड़े हैं, मैं बस का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं एक ऑफिस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। वहाँ पर रोज़ रोज़ नहीं जाया जाता, डॉक्यूमेंट के सिलसिले में वहाँ पर सिर्फ जाते हैं, और वो भी बहुत ही कम। और वहाँ से जो व्यू है ना, वो बहुत ही ज़्यादा औसम है, कमाल है, शानदार। तो मैं सोचा कि जा तो रहे हैं, पूरा कलियारी हमने एक टाइप का घूमना है, तो आप लोगों के साथ कुछ कलियारी की बातें शेयर करती हूँ। बस कलियारी जो है ना, हम काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहे हैं और बोर नहीं हुए आज तक, बिकॉज इतना खूबसूरत है हर चीज़, हर जगह। स्पेशली ये बीचेस के मामले में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, बहुत ही ज़्यादा बीचेस हैं। पोर्ट बहुत ही शानदार है यहाँ का, और आइलैंड है छोटू सा, ज़ाहिर है, तो इसलिए फिर बीचेस इर्द गिर्द ज़ाहिर है बीच ही होने हैं, इसके और क्या आना है। बहुत ही मशहूर और टूरिस्ट प्लेस है। हमेशा गर्मियों में इतना रश होता है, सर्दियों में बंदा नहीं ढूंढता मिलता है यहाँ पे, क्योंकि बीचेस की वजह से ही ये मशहूर है और टूरिस्ट आते हैं बीचेस पे ही ज़्यादातर, और गर्मियों में वैसे ही एक्सप्लोर करने के लिए कलियारी को। तो बस सबसे पहले हम शॉप पे गए और वहाँ पे नाहिया फातिमा ने चिप्स ले ली। मैं जो है मॉन्स्टर के पीछे पड़ी हुई थी, सुबह सुबह भूख लगी हुई थी, कुछ समझ नहीं था आ रहा, और रिफ़्रेशमेंट के लिए आई थिंक इससे बेस्ट कुछ नहीं है मेरे लिए। और फिर हम बैठे गाड़ी में और पहुँचना था हमने टाइम से। रास्ता बहुत खूबसूरत है, तो मैं सोचा बस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो ये कलियारी की हिस्ट्री में है, किसी ने इसके लिए पेशन गोई की थी कि कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएगा ये आइलैंड। कहते हैं कि वैसे 2-3 दफ़ा तो इसमें सैलाब भी आया है। जो नीचे वाला शहर है कलियारी, वो कितना मतलब पाँव पूरे डूब गए थे, पाँव से भी ज़्यादा जो है ना बॉडी का पार्ट डूब गया था, इतना ज़्यादा पानी आ गया था। तो कहते हैं कि कभी ये फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा ये आइलैंड। फ्यूचर में तो खैर दुनिया ने ख़त्म होना ही है, फना होना ही है इस दुनिया में जो भी है उससे ख़त्म होना ही होना है, बट कहते हैं कि ये क़यामत से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। फ्यूचर किससे देखा अल्लाह बेहतर जानता, बट फिर भी एक है इसके बारे में पेशन गोई हुई कि जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे से जो है ना घिसना स्टार्ट हो गए हैं, और फिर एक दिन ये आइलैंड ख़त्म हो गया। फ़िलहाल तो खैर हम यहाँ रह रहे हैं, पता नहीं अब देखो क्या होता है आगे, अल्लाह जाने। तो बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ के ऊपर बिल्कुल वो ऑफिस है, और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है सारा कुछ ही। बहुत मज़ा आता है, अब भी यहाँ आते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। एक ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे देखें ना कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा कलियारी एक साथ नज़र आता है। फिर पानी भी, मतलब खूबसूरती एंड लेवल की। आई थिंक हम वीडियोस बना के बहुत ही ज़्यादा नेचर के साथ ज़्यादती करते हैं, बिकॉज खूबसूरती वो वाली चीज़ वीडियोस में नहीं दिखती, जैसे नेचर जो है ना नेचुरल आँखों के साथ देखने को मिलती है। बट क्या करें, दिल करता है आप लोगों के साथ भी शेयर करने को ये चीज़ें, तो इस वजह से मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए जो है ना बनाती हूँ। ये सामने बिल्कुल ऑफिस, यहाँ हमने जाना था, पार्किंग नहीं मिल रही थी, काफ़ी दूर पार्किंग मिली, लेकिन वहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है, आपको जाते जाते दिखा देती हूँ, देख लें कितने टूरिस्ट आए हुए हैं। अच्छा, ये जो इटली के कलियारी के लोग हैं ना, इनका जो कलर है ना वो सेम हमारे पाकिस्तान इंडियन जैसा ही है, इतने ज़्यादा गोरे वगैरह नहीं हैं। जो टूरिस्ट आते हैं ना तो पता चलता है कि यहाँ टूरिस्ट मतलब घूम रहे हैं। ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, इतना कुछ चलते हैं, इतना कुछ रश होता है ना इनके ऊपर। आई थिंक इतने दुकान खोल ले बंदा तो अमीर हो जाए क्योंकि इतना टूरिस्ट इस जगह पे आता है। अच्छा लगता है, खूबसूरती है यहाँ पे, सारा व्यू दिखता है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे बार वगैरह शॉप्स वगैरह नहीं हैं, तो इसीलिए जो है उनका बड़ा फ़ायदा है। कलियारी की बहुत एक ज़्यादा खूबसूरत भी चीज़ है कि ये ना बहुत ही कदीम बना हुआ है, और आज तक इन्होंने इसको छेड़ने की कोशिश नहीं की। जो ख़राब चीज़ें होती हैं, जो बिल्डिंग ख़राब होती हैं या गिरने लगती हैं या थोड़ी सी मतलब डिस्टर्ब हो जाती हैं, उसको वही वैसे ही मेनटेन कर देते हैं, बाहर से ही, अंदर सारा उसका ख़राब करके नहीं करते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरती है, कदीम ज़माने की बिल्डिंग्स, आई थिंक हिस्टोरिकल टाइप बिल्डिंग्स हो, हिस्टोरिकल लगता है पूरा। पुराने ज़माने की चीज़ें देखने को दिल मतलब अच्छा लगता है देखना, तो इसलिए जगह जगह पे यहाँ पे जो है ना सेटिंग्स हो रही होती हैं रोड की, और कभी दीवारों की कोई ना कोई जगह इन्होंने बंद की रखी होती है। आजकल तो ट्राम चलाने का इन्होंने सिस्टम शुरू किया हुआ है, और ट्राम जहाँ पे खोदी हुई है वहाँ पे सारा नीचे से जो ना निकल रहे हैं घर वगैरह, तो इसलिए बहुत ही लंबा प्रोसेस हो गया। ज़ाहिर है ज़मीन के नीचे कुछ निकले तो देखा कैसे ये तफ्तीश कहेंगे कि तहकीक कहेंगे, जो भी कहेंगे मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, वो शुरू कर देते हैं। तो बस यही चल रहा है आजकल यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम, स्पेशली ट्राम का, और नीचे तफ्तीश का, तफ्तीश के हाल जो भी कहते हैं।
और बस यहाँ पे टूरिस्ट जो से ना हल्ला बोला हुआ था उन्होंने, बाहर पे बहुत ही ज़्यादा वाला रश था, बहुत ही ज़्यादा वाला। हमने सोचा कॉफ़ी पीते, लेकिन इतना रश देख के हम घबरा गए और वापस आ गए। और ये देखें यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती है, इतना सुकून आता है ना यहाँ पे बैठ के। हम पहले आया करते थे बस पे जब ना, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ बेंचेस पे बैठते थे, बच्चे खेल लेते थे। अब तो यहाँ इस एरिया में आना ही छोड़ दिया, बिकॉज काफ़ी दूर पड़ता है घर से, तो इस वजह से देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लगता है ना। कौन नहीं चाहेगा ऐसा व्यू देखना, देखते रहो बस, सुकून लेते रहो आंखों को, और अल्लाह ताला की जो है ना वो वाह वाह करते रहो। बिकॉज अल्लाह ताला ने सारा कुछ बनाया है, इंसान को भी अक्ल अल्लाह ताला ने ही दी, दिमाग में ये चीज़ें अल्लाह ताला ने ही डाली, और इंसान ये बना पाया, कर पाया। और आइलैंड भी तो अल्लाह ताला ने ही बनाया ना, अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला ने कितना मतलब बनाया है खूबसूरत, और लोगों ने बिल्डिंग्स बना के उसको और खूबसूरत कर दिया। तो बस इंसानों ने रहना है, फिर कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ करना है, बनाना है, तो बस बना हुआ है और रह रहे हैं। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जानी है और आखिरत आ जानी है, एक दिन क़यामत आ जानी। कितनी ख़तरनाक खौफनाक बातें कर रही हूँ मैं। चले दे, अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, शुक्रगुजार होने की तौफीक अता फरमाए, शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, नेक काम करने की, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। ये भी एक बार है, और यहाँ पे भी अंतहा का रश है, और ये सारे के सारे टूरिस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा इस पर भी रश होता है। और स्टॉल्स एक बंगाली, ज़्यादातर गैर मुल्कियों ने ही स्टॉल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें हैं, एक टिपिकल हमारे मुल्कों की चीज़ें, स्पेशली इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान की चीज़ें यहाँ पे लगी होती हैं, क्योंकि लोग जो से ना पसंद करते हैं। जैसे हमारे मुल्क में टूरिस्ट आते हैं तो हमारी चीज़ें उनको पसंद आती हैं, वैसे ही ये एक टिपिकल ट्रेडिशनल कपड़े, बैग्स और ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। तो बस यही था हमारा कलियारी, और यही थी इस पहाड़ी के ऊपर की कहानी जो कि मैंने आपको सुना दी। आई होप आपने इंजॉय की हो मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया हमने ऐसे ही आप लोगों के साथ बातें करके। मैंने बहुत इंजॉय किया, आई होप आपने मेरी बातों को बहुत इंजॉय किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।